आपका मैनिफेस्टेशन कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ कभी काम ही नहीं करेगा अगर आपके पास्ट के वुंड्स हील नहीं हुए तो। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक पानी का ग्लास है, पूरा भरा हुआ है। क्या आप उसमें दूध डाल पाएंगे? नहीं, आपको पहले पानी का ग्लास खाली करना पड़ेगा एंड उसी के बाद खाली ग्लास में ही आप दूध डाल सकते हैं। समझिए, जब तक अंदर बहुत सारा दर्द, अंदर बहुत सारा पेन, अंदर बहुत सारी तकलीफें, अंदर बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस या बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स पड़े ना, तब तक आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों अगर आपके दिल में पुराना दर्द, पुरानी नाराजगी, पुराना धोखा, पास्ट इमोशन, किसी ने बेइज्जती कर दी हो, किसी ने बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव कह दिया हो, कोई ना कोई डेथ रिलेटेड सिचुएशन, कोई फेलियर आ गया हो बड़ा, कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहां पे कि बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट घटा हो, जब तक ये दिल से नहीं निकलेगी ना, तब तक नई खुशी, नया रिश्ता, नई समृद्धि, नई सफलता, उसके लिए जगह कैसे बनेगी? दोस्तों इस बात से ये सिद्ध होता है कि आज की सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं है, ना ही माइंडसेट की है, यह अनहील्ड पास्ट की। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिससे कि आपका पास्ट पूरी तरह से हील हो सकता है और आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है 100, 200, 500 गुना बेहतर। जब तक वो हील नहीं होगा तब तक आप विजन बोर्ड बना लें, अफर्मेशन कर लें, आपका मैनिफेस्टेशन बार बार अटक ही जाएगा। सो ये 5 टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, न्यूरो साइंस से रिलेटेड है और दुनिया के हर एक धर्म की विजडम पर आधारित है। दोस्तों एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, सबसे बड़ा कैदी कौन है? जेल में बैठा इंसान या फिर वो इंसान जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हुई एक घटना को आज भी हर दिन जी रहा है? एक घटना एक रिकॉर्डिंग बन जाती है और हमारा ब्रेन उसे बार बार रिप्ले करता रहता है। मैंने तो उसके साथ ऐसा किया था, वो छोड़ के चली कैसे गई? अरे मैंने उसका बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया था और उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दोस्तों हर एक पत्नी 10 साल पहले पति ने कुछ बोला गुस्से में और वो भूल भी गया एंड पत्नी ने उसको माफी नहीं किया। हर झगड़े में वो बार बार यही बात लेके आती है, तुमने 10 साल पहले ये कहा था। अब जिसकी सुई 10 साल पहले की किसी चीज पे अटकी हुई है वो मैनिफेस्ट कैसे कर पाएगी या कर पाएगा? आज भी आप अपने पुराने उन्हीं घावों को जी रहे हैं। 10 साल पहले कोई फेलियर मिला, 10 साल पहले किसी ने इंसल्ट किया, आज भी उसके प्रति ग्रज पाले हुए हैं। दोस्तों जो भावना पहचानी नहीं जाती ना, वो बार बार लौट के आती है। साइकोलॉजी में इसे अफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है। अब दोस्तों सबसे पहली टेक्निक पे चलते हैं। जैसे जो भी फीलिंग हुई पास्ट से रिलेटेड, जब तक उस फीलिंग को लेबल नहीं किया गया तब तक वो बार बार लौट के आती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अफेक्ट लेबलिंग। जब हम किसी भी फीलिंग को कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मुझे अपमान महसूस हुआ, यार मुझे तो उस समय बहुत डर लगा, मुझे उस समय किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो सकता है। तो करना क्या है, एक नोटबुक निकालिए और उस नोटबुक के अंदर लिख दीजिए वो सारी फीलिंग्स की उस समय आपको क्या क्या फील हुआ, क्या क्या महसूस हुआ, मुझे सबसे ज्यादा दर्द तकलीफ किस बात से हुई, किस व्यक्ति से हुई, कब हुई, उस घटना ने मुझे अपने बारे में क्या विश्वास दिलाया। जैसे कि कहीं पे आप गए और किसी ने आपको इंटरव्यू में बहुत अपमानित कर दिया, तो आप लिखिए कि उस समय मुझे फील हुआ कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। दोस्तों ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये धीरे धीरे आपके बिलीफ बन जाते हैं। दोस्तों अगर किसी के पैर में कोई कांटा चुभ गया ना, तो कांटे से दर्द कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दर्द के बारे में सोचने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपने देखा होगा ना, हर छोटा बच्चा इंजेक्शन से डरता है और कई बड़े लोग भी उस इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक साइकोलॉजिकल फीलिंग बनी हुई है, अरे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा दर्द होगा, पता नहीं क्या होगा, इंजेक्शन लग गया, उसके बाद उतना दर्द हुआ ही नहीं शायद। सो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है, जब आपके पास्ट की जो फीलिंग है वो बार बार जब आप सोच रहे हो तो उसके कारण आपको बहुत पेन हो रहा है, तो इसीलिए उसको पेपर पे निकाल दीजिए। इसको जर्नलिंग भी कहते हैं। लिखिए वो सारा पेन, सारा दर्द, सारी तकलीफें आज की आज। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई सारी चीजें अंदर दबी हुई है और जब तक वो अंदर दबी हुई है वो पीड़ा क्रिएट कर रही है और आपको पता भी नहीं है वो कब फायर हो रही है। इसीलिए कथारसिस कीजिए। कथारसिस करने का सबसे पहला तरीका है पेन पेपर लें और अपनी सारी फीलिंग को लिख डालें। मेरे को ये फील हुआ, मैं उस आदमी के बारे में गंदा फील करता हूँ, ये गलत आदमी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वो किया, ये कैसे सोच सकता है, आई एम फीलिंग हर्ट। जो गाली देनी है सब कुछ देना है, सब कुछ पेपर पे उड़ेल दीजिए और सब कुछ पेपर पे उड़ेलने के बाद आप देखेंगे इमीडिएटली आपको रिलैक्स फील होगा। आपको रोना आ रहा है, रोइए। ये बहुत मैजिकल
एक्सरसाइज है। और जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप विजुअलाइज करें, उसके बाद आप अफर्मेशन लिखें, आपका मैनिफेस्टेशन 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होगा। वुड यू डू इट? इफ यस, नीचे कमेंट करें आई कमिट टू डू इट। अब आइए चलते हैं दोस्तों दूसरी पावरफुल टेक्निक पे, जिसको कहते हैं इमोशनल रिलीज ब्रीदिंग। लोग हमेशा कहते हैं यार पास्ट में घटना हुई ना, मूव ऑन, लेकिन इमोशंस कहाँ जाएंगे भाई? इमोशंस तो बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं। ये माइंड तो इमोशंस फील कर रहा है और वो बॉडी, ये तो सीईओ है, ये बॉडी को दे देता है, फिर लिवर में कहीं गांठ बन जाती है, कहीं कोई कैंसर हो जाता है। जब तक ये इमोशंस शरीर से रिलीज नहीं होंगे तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर शायद बीमारियां भी पनप सकती है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए स्लो डीप ब्रेथ, 4-5 सेकंड में आपने डीप ब्रेथ ली, थोड़ा होल्ड किया 3-4 सेकंड, एंड फिर धीरे धीरे 6-8 सेकंड में उसको छोड़ा। और जब आप उसे एक्सेल कर रहे हैं तो ऐसा देखना है जैसे कि काला धुआं आपके बॉडी से निकल रहा है और सारी गंदगी रिलीज हो गई है। इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। चलिए 3 साइकिल अभी करते हैं। 3 साइकिल का मतलब है ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ऑलराइट। और ये एक साइकिल होगी और फिर दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी। चलिए आंखें बंद कीजिए, अगर आप कार चला रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, ऑलराइट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अब 3 बार हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। स्लोली डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड एक्सेल, एंड व्हाइल एक्सेल इमेजिन कि काला धुआं नेगेटिविटी का बाहर निकल रहा है। एंड होल्ड, deep breathe in, hold, धीरे धीरे एक्सेल, सारा ट्रॉमा, सारी थकावट बाहर निकल रही है। एंड होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड एंड धीरे धीरे ब्रीद आउट, होल्ड। ऑलराइट, ओपन योर आईज। दोस्तों कैसा महसूस हुआ? आपने ये 3 बार किया। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को बड़ा हल्का महसूस हुआ होगा, बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ होगा। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है ना, तो ऐसे सोचें कि आप एंग्जाइटी को बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा है, दर्द है, भय है, तो इमेजिन करेंगे जब आपकी सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वो दर्द, भय, नेगेटिविटी वो बाहर निकाल रहे हैं। सब कुछ शरीर से बाहर जा रहा है। 5 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। 21 दिन कर लेंगे, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। और फिर धीरे 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 आप देखोगे तनाव कम होगा, चेहरे पे चमक आने लगेगी, माइंड, बॉडी सब शांत होने लगेगा। एंड ऐसी अवस्था में जब आप मैनिफेस्ट करेंगे मज़ा आ जाएगा। तीसरी ब्यूटीफुल टेक्निक, रीराइट योर स्टोरी। घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, उस घटना के अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है ना, उसे तोड़ना है। जैसे कि कोई बच्चा आईआईटी के एग्जाम में फेल हो गया और अब वो सोचता है मैंने तो अपने माता पिता का नाक कटवा दिया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और वो कैसेट चल रही है और वो शायद उस कैसेट को लेके काफी सालों तक जी रहा है। हो सकता है माता पिता ने ज्यादा नहीं कहा हो, लेकिन फिर भी वो उस कैसेट को लेके बहुत दिनों तक जी रहा है। आपने देखा होगा कई लोग तो ऐसी सिचुएशन में इवन आज की डेट में सुसाइड कर लेते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, ऐसी सिचुएशन में आप उस घटना का मीनिंग चेंज करें। यहाँ पे मैं आपको एक मेरी पर्सनल लाइफ की घटना शेयर करना चाहता हूँ। 2013 में एक ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारी पूरी टीम एक साथ छोड़ के चली गई। करीब 22-25 लोग थे एंड हमारी टीम का जो कोच था उसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया और जाके एक नई कंपनी बना दी। मुझे आज भी याद है, 1 सिंगल डे में मेरी पूरी टीम ने रिजाइन किया एंड आई वाज लाइक डेवास्टेटेड। अपने कैबिन में अकेला ही बैठ के रो रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। 3-4 दिन यही हालत रही। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। 5वें दिन ना मैंने अपने आप को एक कहानी सुना दी। मीनिंग ही बदल गया उस पूरी घटना का। मैंने कहा मान लीजिए ये पूरी टीम मेरी एक साथ ट्रैवल कर रही होती और बस का एक्सीडेंट हो जाता और सब एक साथ मर जाते, तब भी मैं क्या यही बार बार अपने आप को बोलता अरे इन्होंने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग कर दी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों किया, मैंने तो सबका ध्यान रखा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता। उस समय तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए दुख प्रकट करता और
मैं अपने काम पे लग जाता। हो सकता है उस समय भी मुझे 4 दिन का दुख होता है या 10 दिन का दुख होता है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे ये कंप्लेन नहीं करता कि इन्होंने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया या इन्होंने मेरे साथ चीटिंग कर दी। मैंने कहा अब मुझे रोना नहीं है, सब मर गए एक साथ, अब मुझे काम करना है। दोस्तों इवेंट तो सेम है, लेकिन जैसे मैंने मीनिंग को डिफरेंट कर दिया ना, मेरी लाइफ ही डिफरेंट हो गई। मेरे को सोचने का नजरिया ही बदल गया। यू नो, पुरानी घटना को लिखिए, आपने पहले भी लिखी होगी, पहली वाली टेक्निक हुई थी, और उसको फिर रीराइट कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में बड़ा चैलेंज आया तो आपको हीरो बनाने के लिए आया है, नहीं तो आप किसी स्टेज पे खड़े होकर वो घटना सुनाएंगे क्या। आज हम जिसकी भी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, चाहे अंबानी जी हो, चाहे वो रतन टाटा साहब हो, चाहे किसी की भी, इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ बड़ी रोजी रोजी थी, पहले दिन से ही उनको सब कुछ मिलता गया, नहीं, इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए और उन्होंने बड़े हैप्पीली उनको ओवरकम किया। एंड आई थिंक उस समय उनका माइंडसेट कुछ नए लेवल का था। अरुणिमा सिन्हा का पांव कटा, पांव कटने के बाद वो एवरेस्ट गई, तो इसीलिए इतनी पॉपुलर है, नहीं तो एवरेस्ट तो 6000-7000 लोग जा चुके हैं, वो कहाँ हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं है। जितना बड़ा चैलेंज, उतनी बड़ी कहानी और उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। तो आपकी कहानी के जितने भी दर्द हैं वो तो आपको हीरो बनाने के लिए हुए हैं। तो उस दर्द को आप दर्द की नजर से क्यों देख रहे हैं, उसको हीरो बनने की अपॉर्चुनिटी की नजर से देखिए ना। सो अपनी कहानी को रीराइट कीजिए। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक, फॉरगिवनेस। दोस्तों हर धर्म में हर जगह बोला गया है क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं है, फॉरगिवनेस आपके लिए है। माफ करने का मतलब है जो हुआ उसे सही मान लेना, ये नहीं है। माफ करने का मतलब है आई चूज नॉट टू सफर। मैं अब इस घटना को अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा, ये घटना की औकात इतनी ही थी, आई जस्ट डिसाइड टू लेट गो। मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे आज एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा कि वो लेडी का नाम क्या था और उसमें इन्वॉल्व कैरेक्टर्स का नाम क्या था, बट घटना ऐसी थी कि दो लड़के बहुत जिगरी दोस्त थे, लेकिन उनके बीच में मनमुटाव हो गया और एक लड़के ने दूसरे लड़के का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया तो ऑब्वियसली जिसका मर्डर हुआ उसकी माँ कितनी रोई होगी, लेकिन उसके 10-5 दिन बाद वो चर्च में मिले, उस माँ ने इस लड़के को जिसने मर्डर किया पूरी तरह से फॉरगिव कर दिया। जब आप विपश्यना जाएंगे तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाई जाती है, जहां जेल में एक व्यक्ति बंद है जिसने एक लेडी के बच्चे का मर्डर कर दिया, लेकिन जेल में वो लेडी और उनकी बिटिया आके उस आदमी को राखी बांध रहे हैं जिसने मर्डर किया था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया फॉरगिव कर दो, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है। एंड उसके वजह से वो जो कैदी था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया और आज जेल से छूटने के 10 साल बाद भी वो उनका बहन और माँ की तरह ध्यान रख रहा है। दोस्तों फॉरगिवनेस से बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, एंड इसीलिए हर धर्म में फॉरगिवनेस का बहुत 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 बड़ा रोल है। क्षमा को हृदय की स्वतंत्रता का मार्ग बताया जीसस ने। बुद्धा कहते हैं क्रोध को पकड़े रहना ऐसे है जैसे आप जलते हुए कोयले को पकड़े हुए हैं, सबसे पहले आप ही उससे जलेंगे। महाभारत में भी कहा है क्षमा को अनेक स्थानों पर उच्चतम गुणों में गिनाया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति को भीतर से मुक्त कर देती है। ऑलराइट, तो वीरों का आभूषण है क्षमा करना। दोस्तों ऐसा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, वो आपके सामने एक कुर्सी पे बैठा है एंड आप उसे कह रहे हैं आई फॉरगिव यू। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो रोइए, गुस्सा निकालिए, लेकिन अंत में कहिए मैं अब आपको पूरी तरह से मुक्त करता हूँ, आई चूज टू लेट गो। रोना भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि ये मेरी कहानी को पावरफुल बनाने के लिए ही हुआ होगा। आई नो आपने मुझे हर्ट किया, लेकिन आपने तो एक बार हर्ट किया, मैंने अपने आप को 100-200 बार बार उसी घटना को रिपीट कर करके हर्ट किया। मैं आपको मेरे मन से मुक्त करता हूँ, फॉरगिव। एंड आप इंस्टेंटेनियसली आपको एक जबरदस्त लाइट फीलिंग आएगी एंड आप देखोगे मजा आ गया। 5वीं और सबसे पावरफुल टेक्निक, होपोनोपोनो। 4 सिंपल स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक तरह से हर एक इनर पेन की दवाई है, मरहम है आपके घावों पे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मतलब है कि जो हुआ उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, सो इसीलिए आई एम सॉरी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। ऐसा सोचना है, आई लव यू, क्योंकि आप और मैं क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे एक ही हैं, एनर्जी के लेवल पे हम एक ही हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 1000-2000 बार रिपीट कर दें, दिन में 100 बार तो कम से कम रिपीट कर लें, आंखें बंद करके पूरे भावना के साथ रिपीट कर लें एंड फिर देखें कि धीरे धीरे ये रिलेशन कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। अगले 2 साल में, 5 साल में, 15 साल में देखेंगे आप कि जैसे सब कुछ खाली हो चुका है, आप देखेंगे जैसे रिलीज हो गया। और अब जब आप पूरी तरह से रिलीज हो गए, ये 3-4-5 रिलीजिंग की टेक्निक्स आपने करने के बाद जब आप पूरी तरह से रिलीज हो गए, अब बैठ के विजुअलाइज करें
अब पुरानी टेंशन, पुरानी तकलीफ, पुरानी नेगेटिविटी, पुराना फेलियर, पुराना दर्द, पुराना जख्म कुछ नहीं सताएगा। अब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे वो जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, ये पांचों चीज़ें आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें एंड यू विल सी मिरेकुलस रिजल्ट्स। यू विल फील हैप्पी, स्ट्रेस फ्री, आपके घर का माहौल बदलेगा, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा एंड आप देखिए उसके बाद कहाँ से कहाँ आप पहुँचते हैं। यू विल ऑलवेज थैंक मी फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं और आपने ये टेक्निक्स शायद कहीं ना कहीं पहले भी सुनी है, तो आज इनका रिमाइंडर है। ये यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल देता है और ये वीडियो मेरा आपके लिए सिग्नल होगा। तो इन्हीं चीज़ों को आप अगर मेरे साथ बार 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 प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट आएगा। इसीलिए हमारा 5 दिन का मैनिफेस्टेशन का जो वर्कशॉप होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसमें डेफिनेटली जुड़ें। और हमारा 2 दिन का मैनिफेस्टेशन रिट्रीट भी होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी पे करके आ सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली बी हील्ड। आपके बड़े बड़े ट्रॉमास, बड़े बड़े पुराने दर्द सब गायब होते हैं। एंड लास्ट में बोनस कहूँगा दोस्तों, सुबह सुबह उठ के 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दें, थैंक यू बोल दें हर चीज़ के लिए। बुरे से बुरा भी हुआ ना कुछ तो वो आपके हित में ही हुआ है। वेल, कभी भी ट्रॉमा में चले जाएं तो अपने आप से फिर से पूछिए व्हाट इज ट्रिगरिंग मी। मेरे पास तो अब रिलीजिंग टेक्निक्स है, मैं रिलीज कर सकता हूं एंड आई कैन रियली लिव अ वंडरफुल लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोगों के दिलों में इस तरह का पेन दबा हुआ है और वो जानते नहीं है कि उसको रिलीज कैसे करें। यूनिवर्सल बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं एंड दिस प्रैक्टिस कैन ऐड 1000 टाइम्स मोर वैल्यू इन देयर लाइफ, राइट? सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।